मोदी अडानी भाई भाई देश बेच के खाई बनाई। नमस्कार, दैनिक इंडिया न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बुधवार को दरभंगा जिला कांग्रेस मुख्यालय पर जाले विधानसभा के पूर्व महागठबंधन प्रत्याशी डॉक्टर मशकूर उस्मानी ने अदानी एग्रो लॉजिस्टिक्स लिमिटेड द्वारा 100 करोड़ की लागत से निर्मित आधुनिक रेल लिंक साइलो पर बड़ा खुलासा किया और पक्के दस्तावेज के साथ कई बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं। अदानी एग्री लॉजिस्टिक्स लिमिटेड को भारतीय खाद्य निगम FCI द्वारा बिहार में अनाज साइलो कॉम्प्लेक्स निर्माण के लिए ठेका दिया था। नमस्कार, आदाब। सबसे पहले इस महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता में आए तमाम मीडिया बंधु, डिजिटल मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया के तमाम साथियों का हृदय से आभार कि आप लोगों ने इस अति महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। जैसा कि आप तमाम लोगों को मालूम है कि इस प्रेस वार्ता का विषय पहले से डिस्क्लोज नहीं किया गया था। इसके पीछे बहुत सारी वजह थी। हम चाहते थे कि डायरेक्टली आप लोगों से रूबरू होकर इस पत्रकार वार्ता का विषय आप लोगों को बताएं और इसके संबंध में चर्चा करें। आज का जो विषय है वो है मोदी अडानी भाई भाई। मोदी अडानी भाई भाई देश बेच के खाई मलाई। पूरे देश भर के अंदर जिस तरह से नरेंद्र मोदी और अडानी दोनों लोगों ने मिलकर इस देश की सारी मलाई को खाने का काम किया है, इससे बिहार भी अछूता नहीं रहा। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि पिछले दिनों जाले विधानसभा के अंदर, जाले प्रखंड के अंदर सहसपुर एक गांव पड़ता है, एक पंचायत है, जिसके अंदर अडानी का एक बड़ा प्लांट एस्टैब्लिश हुआ, अदानी एग्रो लॉजिस्टिक लिमिटेड के नाम से। और ये रेल ट्रैक निर्मित साइलो प्लांट 100 करोड़ की लागत से इस प्लांट को बनाया गया और ऐसा बताया गया कि अडानी जी 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट बिहार के अंदर सुदूर इलाके में जाले प्रखंड के अंदर कर रहे हैं और जिसमें 50,000 मीट्रिक टन अनाज को स्टोर किया जाएगा। इसके लिए साइलो प्लांट बनाया गया, स्टोरेज प्लांट बनाया गया। जब इसकी गहराई तक हमारे कांग्रेस के नेता, हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता और कई सारे सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इसकी गहराई को नापने की कोशिश की कि इसमें कितनी सच्चाई है और किस तरह से इस साइलो प्लांट का निर्माण किया गया है, तो मालूम ये चलता है कि इसमें भारी गड़बड़ी हुई। हमारे पार्टी के नेता, कार्यकर्ता, सोशल मीडिया के विधानसभा के अध्यक्ष, हमारे साथी केशव ठाकुर जी ने लगातार इस विषय को लेकर DM साहब के यहाँ, ADM साहब के यहाँ, बिहार सरकार के सचिव के यहाँ, संबंधित विभाग के CEO के यहाँ तमाम जगह आवेदन लगाया, तमाम जगह जानकारी हासिल करने की कोशिश की और बहुत खतरनाक तथ्य इसमें सामने आए हैं जो मैं आज आपके सामने रखने जा रहा हूं। सबसे पहले तो ये बताया गया कि इस प्लांट को बनने के लिए जो जमीन अडानी ग्रुप लेगा उसका मुआवजा वहां के किसानों को मिलेगा, लेकिन आज प्लांट बनकर तैयार हो गया है, आज तक किसानों को उसका मुआवजा नहीं मिला। कई सारी सरकारी जमीनें हैं जिसको अडानी ग्रुप ने अपने अंदर समावेश कर लिया, अपने साइलो प्लांट के अंदर समावेश कर लिया। तो सरकारी जमीन के ऊपर इलीगल इंक्रोचमेंट का भी मामला है, किसानों को उसका मुआवजा नहीं मिलने का मामला है। साथ ही साथ उस प्लांट के अंदर बिना किसी NOC के रोड बनाने का मामला है, बिना किसी NOC के रेल ट्रैक बनाने का मामला है और वो भी सरकारी भूमि के ऊपर ये मामला है। इतना ही नहीं, राजस्व चोरी की जानकारी सामने आ रही है। मनी लॉन्ड्रिंग, PMNL जैसे
चीजें सामने आ रही है, काले धन को प्रयोग करने की बातें सामने आ रही है। और इसमें स्थानीय विधायक जो आज के डेट में बिहार सरकार में मंत्री हैं, वो चीख चीख कर चिल्ला कर ये कह रहे थे कि अडानी को हम लेकर आए, हम लेकर आए, हम लेकर आए। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि ये इतनी गड़बड़ी जो इस अडानी एग्रो लॉजिस्टिक लिमिटेड के बनने में हुई है, उसको स्थापित करने में हुई है, क्या उसकी जिम्मेदारी आप लेंगे? क्या किसानों को मुआवजा दिलाने के लिए आपने कभी कोई बात की? जब वहां के किसानों ने, जाले के किसानों ने, या जिनकी भूमि थी, जिनकी जमीन थी, जो एग्रीकल्चर लैंड थी, जिस जमीन पर वो खेती करके अपने परिवार का गुजर बसर करते थे, वो जमीन उनसे छीन ली गई, उसको मुआवजा नहीं दिया गया। और जब उन्होंने इसका प्रतिरोध किया, विरोध किया, तो उनके ऊपर FIR करा दिया गया। डॉक्टर उस्मानी ने पत्रकारों से वार्ता में बताया कि अडानी ग्रुप, PRVS इंफ्रा, वेडेंस इंफ्रा और कई बिचौलियों ने मिलकर किसानों के मौलिक अधिकारों का हनन किया है। अब हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं अगले खबरों के साथ। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद। देखते रहे दैनिक इंडिया न्यूज।